हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक ऑथर हूं और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं हर जॉनर की बुक्स पढ़ता हूं, फ्रॉम फिक्शन टू नॉन फिक्शन टू सेल्फ हेल्प टू ऑल द बिजनेस बुक्स। एंड वन ऑफ माय फेवरेट कैटेगरीज इज बिजनेस बुक्स, जैसे कि फाइनेंसेस पे, रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स आर ऑटोबायोग्राफीज। मैं बहुत ही क्यूरियस था एक क्वेश्चन को लेके कि कैसे सेल्फ मेड मिलियनर्स एंड बिलियनर्स बनते हैं अपनी जिंदगी में। तो 1% पॉपुलेशन, द 1% पीपल आउट देयर जो अपनी फील्ड में टॉप पे हैं, जिनको हम लोग आइडल के तौर पे देखते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं और जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। द एस ऑफ द गेम, द एस ऑफ द पीपल, द टॉप नॉच पीपल ऑफ द इंडस्ट्री। सो मैंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और मैंने उससे एनालाइज किया कि 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब में कॉमन। जितने भी लोग हैं जो टॉप 1% पीपल आउट देयर है, उनमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी कॉमन है जो सब में पाई गई हैं। तो हम उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू बी रिच और प्रॉब्ली द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। नंबर 1 कैरेक्टर इज थिंक बिग। हम सबका माइंडसेट कैसा होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी। जब भी पैसों की बात आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, जॉब पाना बड़ा मुश्किल है, बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है। द रीजन इज क्योंकि हमको शायद बचपन से ही रिप्रोग्राम किया गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि बहुत एक कॉमन वर्ड है ना कि पैसा क्या पेड़ पे उगता है। बहुत लोगों ने सुना होगा, स्पेशली जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग बहुत ही बोलते हैं कि पैसा क्या पेड़ पे उगता है। इसका क्या मतलब हो कि पैसा कमाना इज नॉट दैट इजी। और इसी माइंडसेट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इन द सेंस हम लोग ग्रो होते हैं अपनी लाइफ में। तो हमारा माइंडसेट क्या होगा, हम एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी में। बट जो दुनिया के मिलियनियर्स और बिलियनियर्स है ना, उनका माइंडसेट अलग है। उनको लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, दे कैन अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ एंड दे वांट टू अचीव बिग थिंग्स इन देयर लाइफ। वो बड़ा सोचते हैं और बड़े स्टेप्स लेते हैं और एक्चुअल में अचीव करते हैं। तभी हम उन सबको एनालाइज करते हैं, तभी वो हमारे गुरु हैं, तभी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तभी उनके वीडियोस देखते हैं, राइट। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपने पास्ट रिजल्ट्स को देख रहे हैं, हम अपने पास्ट फेलियर्स को देख रहे हैं। हम उस लगता है कि जो मेरे पास्ट में हुआ था, जो भी मैं फेल हुआ था पास्ट में, वही मेरा प्रेजेंट है और वही मेरा फ्यूचर है। बट जो 1% पॉपुलेशन है, द मिलियनर्स एंड द बिलियनर्स, वो अपने फेलियर्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और आगे जो स्टेप लेते हैं फिर से they make sure कि जो उनने गलती की वो फिर से दोहराए ना। That is called a right mindset, a positive mindset. Number 1 game in becoming rich in your life is to have a mindset that you can achieve anything in your life, and that is big things. मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है रिगार्डिंग अ बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि हम कैसे बड़ा सोच सकते हैं। सो इस वीडियो को भी देखिएगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जीरो बेस्ड थिंकिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा हूं कि मैंने अपनी जो भी मेरी पास्ट की चीजें हुई थी, एनीथिंग, उसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अपनी लाइफ से हटा दे रहा हूं उसको। तो अब जो भी मेरे डिसीजंस होंगे वो बिल्कुल नए होंगे। अब जैसा मैं सोचूंगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट। क्या मुझे कैसा स्टेप लेना है वो मेरे पास्ट एक्शंस के अगेंस्ट नहीं होगा। आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा एंड विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ थिंकिंग बिग आप उसको कर सकते हैं। बिकॉज जब हम बिग सोचेंगे तो दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी और उसी के अकॉर्डिंगली आप स्टेप्स लेंगे। ये जीरो बेस्ड थिंकिंग कॉन्सेप्ट को इसलिए रखा गया है ताकि आपके जो भी पास्ट फेलियर्स थे वो आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर पे हावी ना हो। बिकॉज हम अपने आप को लेट डाउन करते हैं, हम अपने आप को लो फील करते हैं और इसके चक्कर में हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उनने बोला था, look around you, everything around you changes when you realize it was built by people who are no smarter than you. हम अपने आप को नीचा क्यों दिखाते हैं, हम अपने आप को क्यों लेट डाउन करते हैं। Think big, achieve big. That is the first mantra of getting rich in your life. Number 2 is value mindset. एक स्टोरी मैं सुनाता हूं डेरिक हार्पन्स की, जो थी एक लॉक स्मिथ की, ताला बनाने वाला। तो वो ताला बनाने वाला एक कस्टमर के घर गया, उसका ताला खुल नहीं रहा था। उसने बहुत कोशिश की, घंटों घंटों उसने मेहनत की और 2.5 घंटे बाद उसने वो ताला खोल दिया। वही लॉकस्मिथ और जगह जाके ताले खोलने लग गया। कहीं पे वो 1.5 घंटा लगा रहा है, फिर धीमे धीमे और परसिस्टेंस के साथ उसको 1 घंटा लगा, फिर आधा घंटा लगा और आने वाले टाइम में वो अपने काम में इतना माहिर हो गया कि उसको सिर्फ 10 मिनट लगते थे वही ताला खोलने के लिए।
पहले जब वो 2.5 घंटा लगाता था वो $250 लेता था और कस्टमर्स उसको खुशी खुशी दे देते थे। बट अब जब वो 10 मिनट लगा रहे हैं उस लॉक को खोलने में और जब वो $250 मांग रहा है तो कस्टमर्स उसकी तरफ हैरान होकर देखते थे कि तुमने बस कुछ पेज हिलाए और 10 मिनट के अंदर तुमने वो ताला खोल दिया, इसके तुमको $250 चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं दूंगा। इससे उसको बात समझ में आई जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स को पता है अपनी लाइफ में, कि उस लॉक स्मिथ को लोग पैसे दे रहे थे उसके टाइम स्पेंड करने के लिए, ना कि उसके वैल्यू करने के लिए। जितना ज़्यादा वो टाइम लगा रहा था लोग उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे दे रहे थे। पर जब उसने टाइम बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जब वो बिल्कुल प्रो हो गया अपने काम में, जब 10 मिनट के अंदर वो ताला खोल रहा था, तो उस वैल्यू के लिए उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, बल्कि उसको दूसरे नेगेटिव नज़रिए से देखा जा रहा था। पर उन कस्टमर्स को ये नहीं पता कि उसने सालों साल ही काम किया है, सालों साल ही मेहनत की है, तब उसको 2.5 घंटे से 10 मिनट लगे उस ताला खोलने में। आपको वैल्यू रखनी है, क्योंकि एक्चुअल में टाइम की वैल्यू नहीं है, वैल्यू की वैल्यू है। आप वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में, किसी भी चीज में आप जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपकी खुद की वैल्यू बन रही है। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू माइंडसेट, जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स को पता है। आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस दुनिया को, उस पर्सन को, और वैल्यू आप दूसरे की लाइफ में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे अपने खुद के काम में, जब आपको 2.5 घंटा नहीं लगेगा उस काम करने में, सिर्फ 10 मिनट में वो काम कर देंगे और लोग सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग के लिए वो चीज़ तो इम्पॉसिबल थी, बट आपने तो वो 10 मिनट में कर दी। आप वैल्यू दे रहे हैं लोगों को। जब आप वैल्यू देंगे लोगों के, आप ऑटोमेटिकली रिच बनेंगे। जितने भी बिलियनियर्स और मिलियनियर्स हैं वो ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं वर्ल्ड में जिससे लोगों की वैल्यू बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है, वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और उस प्रोडक्ट से वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। दिस इज काइंड ऑफ द माइंडसेट जो आपको अपने लाइफ में प्रोवाइड करना है, पहले तो खुद के लिए, फिर पूरी दुनिया के लिए। नंबर 3 पॉइंट इज साइज मैटर्स। एक स्टोरी बताता हूं कि एक जिम ट्रेनर था, वो बहुत मेहनत करता था। वो हफ्ते में 5 दिन जिम जाता था और करीबन 50 से 60 लोगों को, उनके जो क्लाइंट्स थे, उसको वो जिम ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था। वो महीने का 1 लाख रुपए कमा लेता था, और बट मेहनत बहुत थी, और उसके माइंड में ये था कि इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए। तो वो हफ्ते में 5 दिन काम करता था और 2 दिन रेस्ट करता था। बट अगर आपको ज़िंदगी में रिच होना है तो आपको ये माइंडसेट हटाना पड़ेगा। अगर मैं वो जिम ट्रेनर होता तो हफ्ते में शायद मैं 3 या 4 दिन काम करता, मेरे जो 50 से 60 क्लाइंट्स थे उसको मैं कम कर देता, 40 क्लाइंट्स कर देता, और शायद महीने में 60,000 रुपये कमा रहा होता। बट जो बचे हुए 3 दिन थे उसमें मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता, और ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप एक टाइम पे हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं डेली वीडियोस बनाता, अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाने की कोशिश करता, और धीमे धीमे और क्लाइंट्स को गैदर करता। तो आप सोच सकते हैं उन 3 दिनों में 1 लाख क्या, 6 लाख क्या, 10-15 लाख रुपए, या आई डोंट नो, अनलिमिटेड कमा सकते हैं आप। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह का माइंडसेट रख रहे हैं। बिकॉज साइज वैल्यू, जितने लोगों का इम्पैक्ट आप डालेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और उस वैल्यू से आप बहुत अमीर हो सकते हैं। यही बिलियनियर्स और मिलियनियर्स करते हैं। दिस इज द राइट काइंड ऑफ माइंडसेट। हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, हम सबसे कनेक्टेड है, उसका फायदा क्यों नहीं उठाए, राइट? अपने माइंडसेट को हमको नैरो नहीं बनाना है कि मेरी तो बस क्षमता यही है, एक्चुअल में मैं इतने लोगों को ही संभाल सकता हूँ। नो, इंटरनेट के थ्रू हम लोग लाखों लोगों को संभाल सकते हैं, और यही चीज मैंने सीखी इन द टॉप 1% पॉपुलेशन पीपल आउट देयर। वो यही करते हैं, दे टारगेट द मास एंड फ्रॉम दैट दे बिकम रिच। नंबर 4 इज कम्युनिकेशन स्किल्स। टोनी रॉबिन्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, एंड ही सेड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन 2 तरीके के आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। पहला, जो आप अपने आप से बात कर रहे हैं खुद से, और दूसरा जो पूरी दुनिया से आप बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं खुद से नेगेटिव बात कर रहा हूं तो मैं आगे लोगों को पॉजिटिविटी कैसे प्रोवाइड करा सकता हूं? अगर मैं खुद को ही डिमोटिवेट करूंगा कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता, तो मैं आगे कैसे वो कम्युनिकेट कर सकता हूं लोगों को, जिससे कि वो मुझ पे कॉन्फिडेंस पैदा करें और मेरा प्रोडक्ट खरीदें। सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है विद द राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द पीपल। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज हम किसी भी इंसान के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज पर्सोना, हिज पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम कम्स विद अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन। तो आपको भी आज से ध्यान रखना है कि यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स।
so that you can provide value towards people, so that they will be inclined towards you. वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए ऑटोमेटिकली, और जो भी चीज़ आप बोलें उसकी एक वैल्यू हो। अपने आप को ब्रश करिए, अपने आप को एनहांस करिए। जितने भी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं किसी भी फील्ड के, उनको एनालाइज करिए कि वो कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, उनके इंटरव्यूज कैसे हैं, और उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अडैप्ट करिए। बिकॉज कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन गेटिंग रिच। दिस इज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। नंबर 5 पॉइंट इज फॉलो योर ब्लिस। कभी भी आपने किसी भी इंसान को सुना है जो बहुत ही अमीर है, जिसने बहुत ही कुछ बड़ा लाइफ में किया, कि वो जो काम कर रहा है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यही मंत्र है अपनी लाइफ का। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अमीर बनना है, वेल्दी बनना है, देन यू नीड टू फॉलो योर ब्लिस। व्हाट इज फॉलो योर ब्लिस? फॉलो योर हैप्पीनेस। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस। हमको अपनी खुशी को फॉलो करना है, और खुशी कहां से आती है? यहां अंदर से आती है। मुझे कोई थर्ड पर्सन ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करने में खुशी मिलेगी। नो, इट्स ओनली आई कैन टेल। इवन नॉट माई पेरेंट्स, मेरे मदर फादर भी नहीं बता सकते कि मुझे क्या करने से खुशी मिल रही है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, योर ओन माइंडसेट। आपका दिल कहाँ लग रहा है, आप क्या करना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं जिसने जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा किया है किसी भी फील्ड में, सबने वही चीज की है जिसको वो अंदर से, दिल से पैशनेट है। दे लव इट एंड दे डू इट नो मैटर व्हाट। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार मंडे आने वाला है, बहुत खराब है, मंडे सक्स। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। मंडे डोंट सक्स, योर लाइफ सक्स। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अगर आप ब्लिस को फॉलो करेंगे, तो मंडे भी उतनी खुशियां देंगे जितनी संडे देता है। Always follow your bliss. If you want to be rich, if you want to be successful, if you want to achieve anything in your life, follow your happiness. This is the science, the mantra of getting rich. And last but not the least, the 6th point is commitment. Commitment plays a very vital role towards achieving anything. किसी पर्सन को भी आप देख लीजिए जिसने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है। जो 1% पॉपुलेशन है, चलिए उनको भी छोड़ दीजिए। आप अपने लाइफ में देखिए, अराउंड अपने सराउंडिंग में देखिए, जिनने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया हुआ है, शायद 1 या 2% होंगे। तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, उनने एक चीज को पकड़ा और उसी पे ही लग रहे हैं, उसी फील्ड में ही वो ब्रश कर रहे हैं अपने आप को, उसी फील्ड में ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी प्लान बी। अंडरस्टैंड? उनके पास सिर्फ एक प्लान था, दैट इज कॉल्ड प्लान ए, कि मुझे इसी में ही वर्क करना है। उनके पास कोई भी प्लान बी नहीं था। बिकॉज जब भी हमारे दिमाग में ये चीज आएगी कि आई वॉन्ट टू हैव अ सिक्योरिटी इन लाइफ, व्हाट इज माई प्लान बी, तो वहीं पे आप अपने जो प्लान ए है उसमें आप डीमोटिवेटेड हो गए। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं अंदर लग रहा है कि शायद वो वर्क नहीं करेगा। बट जो भी पीपल, जिन लोगों ने भी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, ये जो टॉप नॉच 1% पीपल आउट देयर, द मिलियनियर्स और बिलियनियर्स है, उनके पास सिर्फ एक प्लान था, दैट इज प्लान ए एंड नथिंग एल्स। उनके पास सिर्फ एक गोल था, उनके पास सिर्फ एक फोकस था, और वो कहीं और नहीं देखते थे। उन्होंने अपना टाइम कहीं और वेस्ट ही नहीं किया है, और उसी में ही लगे रहे। और आज देखिए वो लोग कहाँ हैं। हम सब उनको एडमायर करते हैं। ये 6 पॉइंट्स थे जो सारे मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स, ऑल द वेल्दी पीपल आउट देयर, सब में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर हम इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि वी ऑल विल बी वेल्दी इन अवर लाइफ। सो आज से अपनी लाइफ में ये सारे 6 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा एवरीथिंग विच यू आर अबाउट टू डू इन योर लाइफ फ्रॉम नाउ, बिकॉज नाउ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट हो मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।